श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। चिदादित्यं किशोरांगं परेधाम्नि विराजितं स्वरूप सच्चिदानंद निर्विकारं सनातनं बंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ सतगुरु परम विनय करो प्रणाम। उघरे विकट कपाट और सुमरन जिनके नाम। श्री राम रतन सतगुरु मेरे काटो सकल कलेश चरणों में करो वंदना हृदय करो प्रवेश। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम पल पल करो प्रणाम। धामधनी के लाडले व आत्म संबंधी प्यारे सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्यारे सुंदर साथ जी, हमारा प्रसंग चल रहा है अक्षर ब्रह्म के द्वितीय पाद यानी सबलिक ब्रह्म। अब इस सबलिक ब्रह्म को नीचे से काउंट करते हैं तो द्वितीय पाद आता है और ऊपर से काउंट करते हैं तो तृतीय पाद आता है। अब वर्णन के आधार पर देखते हैं, नीचे से वर्णन करते हुए चल रहे हैं तो पहला अव्यकृत हुआ और दूसरा सबलिक हुआ। लेकिन अगर ऊपर से काउंट करते आते हैं, विशिष्टता के आधार पर देखते हैं तो सर्वप्रथम सत्य स्वरूप है, दूसरे नंबर पर केवल ब्रह्म है और तीसरे नंबर पर ये सबलिक ब्रह्म है और चौथा पाद अव्यकृत हुआ। तो अव्यकृत का वर्णन हमारा हो चुका है। अब देखते हैं सबलिक ब्रह्म। तो सबलिक ब्रह्म के अंदर 5 भागों का वर्णन हुआ है: स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण और निर्मल चित्त। अब सबलिक के स्थूल में क्या है? अव्यकृत का महाकारण, जिसको नित्य वैकुंठ भी कहा जाता है, क्योंकि दोनों एक ही हैं, चाहे अव्यकृत का महाकारण कहे और चाहे सबलिक का स्थूल कहे। जो अव्यकृत के महाकारण में लीलाएं हैं वो जो कि तो सबलिक के स्थूल में है। तो इसलिए अब जो वर्णन चलेगा सबलिक ब्रह्म का, किससे चलेगा? वो सूक्ष्म पाद से। तो सूक्ष्म पाद में क्या है? चिदानंद लहरी। अब ये चिदानंद लहरी यानी जो अव्यकृत के महाकारण में सुमंगला शक्ति है, ये सुमंगला शक्ति का ही मूल है। अब ये कहे कि चिदानंद लहरी का जो प्रतिबिंब है वो सुमंगला शक्ति है और सुमंगला का जो मूल है ये चिदानंद लहरी है। बस अंतर इतना है कि चिदानंद लहरी ध्यान अवस्था का स्वरूप है और जो सुमंगला शक्ति है ये जब सृष्टि रचना में परिवर्तित होते हैं तो तब ये सृष्टि से संबंधित है। तो सुमंगला शक्ति का पहले वर्णन हो चुका। अब इसके मूल का देखते हैं कि चिदानंद लहरी के अंदर क्या क्या वर्णन आता है। तो चिदानंद लहरी के देखते हैं, ये है सबलिक ब्रह्म के सूक्ष्म पाद के अंदर। तो इसका जो वर्णन आता है, इसके लिए वर्णन आता है कि एक सुधा सिंधु है और सुधा सिंधु के अंदर एक मणिमय द्वीप है और मणिमय द्वीप के अंदर एक शिवाकार मंच है। उस मंच पर चिदानंद लहरी विराजमान है। अब जो ये शिवाकार मंच है ये किससे बना हुआ है? 5 शिवों से मिलकर बना है। तो वे 5 शिव, जो शिव, सदाशिव, नादशिव, ब्रह्मशिव और परम शिव। तो 4 शिवों के तो क्या बने हुए हैं? 4 पाए बने हैं और जो एक परम शिव है उस परम शिव की ये पाटी है। और इन्हीं के साथ में 5 शक्तियाँ भी हैं, जिन 5 शक्तियों का वर्णन क्या है? उदकारिका है, पालिका, संघारिका, विशाला और व्यापिका। तो 4 शक्तियों के तो 4 बाहें बने हुए हैं और एक जो व्यापिका शक्ति है उसकी इसमें बुनाव पड़ा है। तो इन 5 शक्ति और 5 शिवों का एक मंच बनाकर इस पर चिदानंद लहरी विराजमान है। तो अब इसकी जो साक्षी मिलती है तो शंकराचार्य द्वारा जो कर्त सौंदर्य लहरी है उसके अंदर भी इसका वर्णन मिलता है। क्या कहा गया है उसके अंदर? सुधा सिंधुर मध्य सुर विटप वाटे परिवर्ते मणि द्वीपे
नोपो पवनवती चिंतामणि गृहे शिवांकारे मंचे परम शिवे प्रियंका नलिकाया भजंती त्वधन्या कतिचन चिदानंद लहरी। तो इसके अंदर भी साक्ष्य मिल रही हैं, शंकराचार्य जी द्वारा कृत सौंदर्य लहरी है। तो उसके अंदर क्या कह रहे हैं कि एक मणि में सुधा सिंधु का द्वीप है, जिसके अंदर एक मणि में द्वीप है और शिवाकार मंच पर चिदानंद लहरी विराजमान है। तो अब ये देखना है कि ये सुधा सिंधु क्या है। तो ये सुधा सिंधु है। सुधा कहते हैं अमृत को और सिंधु कहते हैं समुद्र को। तो अमृत क्या है? यहाँ पर जो अमृत है वो कैसा है? ये ध्यान अवस्था रूपी अमृत है। ये अक्षर ब्रह्म का जो सबलिक वृत्ति है, जिसको सबल वृत्ति कहा, ये जब ध्यान अवस्था में लीन होती है तो उस स्थिति का वर्णन है। तो ध्यान अवस्था में जो रस मिलता है वही अमृत है। और कितना है वो? सिंधु, जो समुद्र के समान बताया गया, यानी अथाह सागर, विशाल भंडार है। और कैसा है? मणि में द्वीप, यानी जो उस रस की आनंद से सरोवर है। तो इसलिए उसका नाम मणि रखा गया है। मणि में यानी लाल रंग का है। उस रस में, ध्यान अवस्था के रस में जब अधिक मात्रा होती है तो वही सुधा सिंधु बनता है। और उसके अंदर जो आनंद आता है, खुशी आती है, तो वो उसके कारण उसका रंग लाल है। और क्या कहा? कल्प वृक्षों से आवर्त है। अब कल्प वृक्ष कहते होते हैं यानी जिनकी कल्पना करने से ही जो सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो जब ध्यान अवस्था में जो आनंद प्राप्त होता है तो उसके मिलने पर तो कोई इच्छा बकाया रहती ही नहीं है, सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो ये ध्यान अवस्था का वर्णन किया गया है। अब यही चित्तवृत्ति, यही सबलवृत्ति जब सृष्टि रचना में परिवर्त होती है तो ये सुमंगला शक्ति कहलाती है। और यही सुमंगला शक्ति फिर जब अव्याकृत के स्थूल में आती है तो यही ओम का रूप धारण कर लेती है, जिस ओम के अंदर से 5 देवता बनते हैं, जो ब्रह्मा, विष्णु, शिव, ईश्वर और सदाशिव। और इनके साथ में ये 5 शक्ति भी मिलकर कार्य करने शुरू कर देती है। तो ब्रह्मा जी के साथ में ब्रह्मरानी हो जाएंगी, और विष्णु जी के साथ में लक्ष्मी जी हो जाएगी, और शिव जी के साथ में काली यानी संहारिका हो जाएगी, और ईश्वर के साथ में जो ज्योति स्वरूप है वो आ जाएंगी, ज्योति स्वरूप ईश्वर का रूप है। और जो सदाशिव है, सदाशिव के साथ में ये विशाला शक्ति आ जाएगी, और जिसको मिलाकर सदरूपा शक्ति भी कहते हैं। तो ये सृष्टि रचना में जब परिवर्त होती है तो ये पूरे संसार को चलायमान कर देती है। तो इसीलिए इस चिदानंद लहरी का 2 भाव प्रकट किए गए हैं। एक, जब ये आनंद में मग्न होती है तो इसका ब्रह्म रूप का वर्णन किया गया है, और जब ये सृष्टि रचना में परिवर्त होती है तो इसको माया रूप में वर्णन किया जाता है। तो इसीलिए इसके 2 भाव आते हैं, एक आध्यात्मिक और एक आदि भौतिक। आध्यात्मिक में तो ये बताया है जिस तरह से हमारे अंदर ध्यान की स्थिति बनती है। तो जब यही सबल वृत्ति ब्रज और रास के ध्यान में मग्न होती है तो ये चिदानंद लहरी होती है। तो ये है इसका आध्यात्मिक रूप। और जब यही सृष्टि रचना में परिवर्त होती है तो ये बन जाती है सुमंगला शक्ति, जिससे ओम की 5 तन्मात्राएं प्रकट होती हैं और सारी सृष्टि को चलायमान कर देती है। तो आदि भौतिक में देखते हैं तो ये संसार ही इसका पलंग रूप बन जाता है, क्योंकि ये 5 जो देवता हैं यही इस संसार के आधारभूत हैं, और इस पर ही वो सुमंगला शक्ति विराजमान होती है, जो सारे संसार में व्यापक होकर इस सृष्टि का संचालन करती है। तो ये इसका आदिभौतिक रूप है, और जब यही अपनी ध्यान अवस्था में होती है तो ये चिदानंद लहरी के रूप से जानी जाती है। तो इस चिदानंद लहरी को सूरता भी कहते हैं और चिद रूपाक्षर विद्या शक्ति भी कहते हैं। अब चिदानंद लहरी का वर्णन आता है, क्यों कहते चिदानंद लहरी, इसका नाम क्यों पड़ा है? क्यों? क्योंकि इसके अंदर ब्रज और रास का जो प्रतिबिंब है। तो चिद रूप में तो सबलिक की वृत्ति है जो बाल वृत्ति है, और आनंद में केवल ब्रह्म की आनंद शक्ति का समावेश है। तो इन दोनों को मिलाकर यानी चिद और आनंद
दोनों का जब समीक्षण रूप होता है तो इन दोनों के ऐक्य भाव के कारण ही इसका नाम चिदानंद पड़ता है, यानी चिद में जो आनंद की लहर उठती है, इसलिए इसका नाम चिदानंद लहरी कहा गया है। अब इस चिदानंद लहरी के अंदर देखते हैं कि इसके अंदर जो ये दो भाव हैं, एक ब्रह्म भाव और एक माया भाव। माया भाव से सृष्टि की उत्पत्ति करती है और ब्रह्म भाव से ये ब्रज और रास की लीला में मग्न रहती है। तो इसीलिए इसके 4 भाग बताइए। इसी का एक शुद्ध स्थूल, शुद्ध सूक्ष्म, शुद्ध कारण और शुद्ध महाकारण। तो शुद्ध स्थूल के अंदर तो इसकी शिवा कल्याणी शक्ति है और इसके साथ में और करोड़ों शक्तियाँ हैं। और इसके सूक्ष्म में देखते हैं, शुद्ध स्थूल के अंदर सबलिक के निज बाल लीला होती रहती है, शुद्ध कारण के अंदर ब्रज लीला है और शुद्ध महाकारण के अंदर रास लीला है। तो इन दोनों के ध्यान में मग्न होने के कारण ही जब इसे वो आनंद की लहर उठती है तो इसलिए इसका नाम चिदानंद लहरी पड़ा है। अब इसी चिदानंद लहरी के जो 2 भाव हैं, तो इन 2 भावों की साक्षी कहाँ पर मिलती है? पुराण संहिता के अंदर। क्या कह रहे हैं उसके अंदर? चिदानंदमयी सा ही सर्व कारण कारणा स्या नित्य रूपा परमा नित्य सिद्धा निराम्या अक्षरांत हृदय आकाश रंगे ब्रह्मांड नाटकम रमयंती सूत्रधार आत्मनाम सर्व प्रकर कुर्वती चिद भागे अक्षर लीलाया दर्शनम संभविष्यति आनंद अंशे शुद्ध लीला दर्शनम चेति मेमति। ये क्या कह रहे हैं कि ये जो चिदानंद लहरी है ये सर्व कारणों का कारण है, यानी जो सृष्टि रचना होती है तो उसके जो कारण बनते हैं उन सब कारणों का योग कारण रूप है, क्योंकि जितने भी सृष्टि यहाँ से ब्रह्मांड उदय होते हैं ये सब का मूल कारण है। अब अपने ब्रह्ममय भाव में तो क्या है, ये चिद और आनंद की लीला में मग्न है, लेकिन जब यही सृष्टि रचना में परिवर्त होती है तो ये माया रूप कहलाती है। इसीलिए इसके 2 भाव वर्णन किए गए हैं। किस तरह से? जिस तरह से कोई नदी होती है और नदी का जो जल होता है तो वो नदी के दोनों तटों को स्पर्श करके बहता है, तो ठीक इसी तरह से जो ये चिदानंद लहरी है, तो चिदानंद लहरी के 2 तट हैं, एक सृष्टि की रचना और एक ऊपर से रास का आनंद लेना। तो ये दोनों भाव को छूकर चलते हैं। तो इसके साक्षी हमें इस पुराण संहिता के अंदर प्राप्त होती है। और इसी चिदानंद लहरी की ही जो साक्षी मिलती है वो देवी भागवत के अंदर भी आया है। क्या कह रहे हैं? कैलासा दधिको लोको वैकुंठादपि चौत्तम गोलोकादपि सर्वसमात सर्वलोको अधिकम स्मृत बहुयोजनम विस्तीर्णो गंभीरतस्तादेव ही मणिद्वीपस्य परितो वर्तते तो सुधो दधि। क्या कह रहे हैं कि कैलाश, अब कैलाश किसका वर्णन किया गया है? सतलोक के अंदर कैलाश और वैकुंठ, उनसे भी परे, इन सब से परे कौन सा है? अव्यक्त का महाकारण और उनसे भी परे। क्या कह रहे हैं? दिव्य शोभा से युक्त एक मणिद्वीप है जिसके चारों ओर क्या है? कल्प वृक्षों से आवर्त एक मणिमय द्वीप सुशोभित है और उसके मध्य में शिवाकार मंच पर चिदानंद लहरी विराजमान है। तो ये जो सतगुरु महाराज जी ने वर्णन किया चिदानंद लहरी का, तो इसकी साक्षी हमें देवी भागवत के अंदर भी मिली है और शंकराचार्य जी द्वारा कथ सौंदर्य लहरी के अंदर भी वर्णन आता है और ये पुराण संहिता के अंदर भी इसकी साक्षी प्राप्त होती है। तो ये चिदानंद लहरी है जो अक्षर ब्रह्म के सबलिक के कारणपाद में विराजमान है, जिसके 2 भाव हैं, एक ब्रह्म भाव और एक सृष्टि से संबंधित माया भाव। और इससे परे देखते हैं नित्य गोलोक धाम है जो सबलिक के कारण में विराजमान है, जिसका वर्णन आगे की वीडियो में किया जाएगा। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी।